हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैतपुर, बदरपुर और पुल प्रहलादपुर इलाके में ताबड़तोड़ और दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को जैतपुर थाना पुलिस ने दबोच लिया है। ये बदमाश इतने शातिर थे कि पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक की नंबर प्लेट को मिट्टी से ढककर और हेलमेट की आड़ में स्नैचिंग करके फरार हो जाते थे। बिना चेहरे के इन क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी, लेकिन जैतपुर थाना पुलिस टीम ने दिन रात एक करके 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालकर बाइक की टूटी लाइट और नंबर प्लेट में अस्पष्ट आखिर के 2 नंबरों की मदद से आरोपियों को खोज निकाला। स्नेचरों की पहचान खिचड़ीपुर निवासी 23 वर्षीय धीरज पुत्र महेंद्र सिंह, खिचड़ीपुर निवासी 21 वर्षीय अमित पुत्र सुरेश, जैतपुर निवासी 24 वर्षीय दीपक पुत्र मनोज व स्नैचिंग की हुई चेन खरीदने में फरीदाबाद निवासी 30 वर्षीय अनिल सोनी पुत्र बनवारीलाल और 36 वर्षीय विकास चंद्र पुत्र रामचंद्र के रूप में हुई है। इनके कब्जे से छीनी गई 7 सोने की चेन, 1 मोबाइल फोन व क्राइम में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। जैतपुर, बदरपुर और पुल प्रहलादपुर बॉर्डर से लगा हुआ घनी आबादी और भीड़भाड़ वाला इलाका, जिसका फायदा उठाकर पिछले कुछ महीनों से हेलमेट पहने बाइक सवार 2 लड़के दिनदहाड़े कॉलोनी के अंदर गली में महिलाओं के गले से सोने की चेन और मोबाइल फोन छीनकर गायब हो जाते थे। 25 फरवरी 2025 को जैतपुर गुरुद्वारा के पास मोबाइल फोन छीनने की घटना घटी, जिसमें मास्क और हेलमेट पहने 2 बाइक सवार झपटमार राह चलती एक लड़की से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। अगले दिन 26 फरवरी 2025 को थाना जैतपुर इलाका एम ब्लॉक सौरभ विहार का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बाइक सवार हेलमेट पहने 2 लड़के राह चलती महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागते हुए दिखाई दिया। इस वीडियो के बाद महिलाएं घर से अकेली निकलने में डरने लगी थी। इलाके में बार बार हो रही झपटमारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और स्नैचिंग्स में शामिल स्नैचर्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए रवि कुमार सिंह, डीसीपी साउथ ईस्ट ने जैतपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार की देखरेख में एएसआई रमेश, हेड कांस्टेबल धर्मवीर, रवि, कैलाश, संदीप, उदयभान और कांस्टेबल रविंदर की एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही जैतपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने 5 लोगों की डेडिकेटेड टीम को आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर किसी भी हाल में स्नेचरों को खोज निकालना है। बस मुझे नहीं पता कि कैसे करोगे। मैं सोचूंगा कि मेरे थाने में तुम 5 लोग हो ही नहीं, कहाँ सोओगे, क्या खाओगे, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस मुझे दोनों स्नेचर चाहिए, वो भी बहुत जल्दी। डेडिकेटेड टीम के हर एक सदस्य ने इलाके में अपने अपने सोर्स एक्टिव कर दिए और खुद भी सादी वर्दी में सस्पेक्ट ठिकानों पर नजर रखने लगे। टीम ने बदरपुर, पुल प्रहलादपुर और जैतपुर थाना इलाकों में हाल ही में हुई स्नैचिंग में स्नेचरों की मोड्स ऑपरेंडी को बारीकी से स्कैन किया तो एकम जानकारी निकलकर सामने आई कि इन सभी वारदातों को अंजाम एक ही गैंग ने दिया है। टीम ने इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, मुखबिरों को जाल बिछा दिया और खुद भी गली गली घूमकर आरोपियों के बारे में सुराग खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्नेचरों का एक छोटा सा भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी डेडिकेटेड टीम के हाथ खाली होने पर जैतपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार सोचने पर मजबूर हो गए कि हेलमेट की आड़ में लोगों को लूटने वाले ये क्रिमिनल्स आखिर है कौन। न किसी ने उनके चेहरे देखे थे और न ही मुखबिर नेटवर्क इनके बारे में कोई जानकारी जुटा पा रहा था। तो क्या ये पुराना गैंग है जो फिर से अपने पर फैला रहा है, या किसी नए गैंग का जन्म होने जा रहा है? अगर कोई नया गैंग बना रहा है तो उसे पुराना होने से पहले ही दबाना होगा। बिना चेहरे के इन क्रिमिनल्स को पकड़ना डेडिकेटेड टीम के लिए एक चुनौती बन गई थी। जैतपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने चुनौती को चैलेंज के रूप में लिया और यह सोचकर कि अगर पुराना गैंग है तो पुलिस रिकॉर्ड से इनके बारे में कोई न कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। इसके डेडिकेटेड टीम के साथ मिलकर सेम मोड्स ऑपरेंडी से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले जेल में बंद और बेल पर रिहा क्रिमिनलों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगर कोई नया गैंग बना रहा है तो इसके बारे में पता लगाने के लिए जैतपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने डेडिकेटेड टीम को हाल ही में हुई स्नैचिंग की वारदात के क्राइम सीन पर क्रिमिनलों के आने और भागने के संभावित रूट पर पड़ने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने की सलाह दी। हाल ही में एम ब्लॉक सौरभ विहार में हुई स्नैचिंग के क्राइम सीन से आरोपियों के भागने के रूट पर पड़ने वाले एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालते खंगालते टीम की आंखें सूज गई। फिर भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और टारगेट को खोजने में लगी रही। जैतपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार की रणनीति काम आई। सीसीटीवी फुटेज से पीछा करते करते टीम फरीदाबाद के अगवानपुर तक पहुंची तो एक अहम सुराग हाथ लग गया। पहचान छुपाने के लिए स्नैचर मिट्टी से बाइक की नंबर प्लेट को ढककर रखते थे, लेकिन अगवानपुर के एक सीसीटीवी फुटेज में बाइक के लास्ट 2 नंबर कैद हो गए। अगवानपुर से आगे के सीसीटीवी फुटेज में स्नैचर दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे टीम ने अंदाजा लगाया कि स्नैचर इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। डेडिकेटेड टीम के पास अब स्नेचरों को खोजने के लिए 2 सुराग थे।
एक, बाइक की आगे की टूटी हुई लाइट। दूसरा, बाइक के आखिरी 2 नंबर। टीम ने अगवानपुर में डेरा जमा दिया और मुखबिरों की मदद से सादी वर्दी में एक एक गली में घूमकर सस्पेक्ट बाइक को खोजने लगे। टीम की मेहनत रंग लाए और अगवानपुर इलाके के एक घर के सामने सस्पेक्ट बाइक खड़ी मिल गई। सस्पेक्ट बाइक की मदद से टीम ने स्नेचरों को दबोच लिया। जैतपुर गुरुद्वारा के पास मोबाइल लूट में जैतपुर निवासी 24 वर्षीय दीपक पुत्र मनोज को गिरफ्तार किया गया और जैतपुर, बदरपुर और पुल प्रहलादपुर इलाके चेन स्नैचिंग में शामिल खिचड़ीपुर निवासी 23 वर्षीय धीरज पुत्र महेंद्र सिंह, खिचड़ीपुर निवासी 21 वर्षीय अमित पुत्र सुरेश को दबोचा गया। स्नैचिंग की हुई सोने की चेन खरीदने के आरोप में फरीदाबाद निवासी 30 वर्षीय अनिल सोनी पुत्र बनवारीलाल और 36 वर्षीय विकास चंद्र पुत्र रामचंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी से चेन स्नैचिंग की 7 और मोबाइल लूट के एक मामले का खुलासा हो गया है। पहला चेन स्नैचर खिचड़ीपुर निवासी 23 वर्षीय धीरज पुत्र महेंद्र सिंह 12वीं तक पढ़ा है। यह मॉल में सेल्समैन का काम करता था। इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। दूसरा चेन स्नैचर खिचड़ीपुर निवासी 30 वर्षीय अमित पुत्र सुरेश 2वीं कक्षा तक पढ़ा है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये पहले से ही 21 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। मोबाइल स्नैचर जैतपुर निवासी 24 वर्षीय दीपक पुत्र मनोज बेरोजगार है। ये पहले एक आपराधिक मामले में शामिल पाया गया है। फरीदाबाद निवासी 30 वर्षीय अनिल सोनी पुत्र बनवारीलाल और 36 वर्षीय विकास चंद्र पुत्र रामचंद्र स्नैचर धीरज से छीनी गई सोने की चेन खरीदते थे। इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नए खुलासे के साथ और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।